भाइयों, ट्रंच विधि के लिए कृषि यंत्र होना बहुत ज़रूरी है। आपको तो जैसे तैसे हमने समय काट लिया। ये तो एक प्रयोग था, इसमें नफ़ा नुकसान भी होगा तो भी झेल लेंगे, लेकिन बिना यंत्र ये फेल है। और भाइयों, सरकार छूट भी दे रही है, लेकिन एक कुछ कंडीशन है। मैं अभी 4 दिन पहले सर्किट हाउस में उद्यान अधिकारी विभाग है जो सब्सिडी देता है, भाइयों, मैंने वहाँ जाकर जानकारी ली छोटे ट्रैक्टर के लिए। तो उन्होंने बताया किसी हरिजन के नाम पे लोगे तो 50% छूट है, बशर्ते उसके नाम ज़मीन होनी चाहिए, कम से कम 2.5 बीघे तो हो। अब बताओ, 2.5 बीघे वाला ट्रंच विधि के लिए 10 लाख क्यों खर्च करेगा? पहली गड़बड़। दूसरी गड़बड़ ये हुई, जो और जाति के हैं, जैसे हम जाट हैं, अगर हम पर 2 हेक्टेयर से ज़मीन ज़्यादा है तो छूट से बाहर निकल जाएंगे। मिलेगी, कम मिलेगी। ये मान लो ट्रैक्टर अगर 4.5-5 लाख का है तो 75,000 मिल पाएगी। तो लगा लो आप 20% के अंदर लगभग। और इसमें भी एक शर्त है, अगर ट्रैक्टर की BHP 20 होगी, मतलब PTO पावर 20 का होगा, तो छूट के दायरे में आता है। अगर वो 20 से ऊपर होगा, जैसे एटम 36 कौन सा है वो फार्म ट्रैक का, वो उसकी BHP ज़्यादा है, वो नहीं आ रहा, उसको छूट नहीं मिलेगी। और भाइयों, कुबोटा में 21 कौन सा है, वो 21 है, एक 24 है, ये दोनों छूट के दायरे में आ रहे हैं। और जो 27 है वो बाहर निकाल दिया गया कि उसकी BHP ज़्यादा है। अब बताइए, इतने छोटे ट्रैक्टर का से काम नहीं चलेगा। दूसरा, कीमत इनकी इतनी है, छोटा भी ढंग का ट्रैक्टर 20 BHP वाला जो है 5.25 लाख से कम नहीं बता रहा कोई कीमत। अब बताइए, 5.25 लाख। और उसमें उन्होंने बताया कि आपको छूट मिलेगी मुश्किल से 1 लाख रुपए की। तो भाइयों, 4.25 लाख रुपए हमें जेब से लगाना होगा। 2 हेक्टेयर से ज़मीन कम होनी चाहिए। लखनऊ से कागज़ होकर आएंगे 2-3 महीने में, चलो वो तो कोई बात नहीं, हो जाएंगे। लेकिन एक तो ये जो है ना, छोटे जो 4x4 हैं भाइयों, जितना थोड़ा सा मजबूत होगा उतना ही अच्छा काम करेगा। एक तो ये बाउंडेशन हटनी चाहिए। अब बताओ, घना छोटा ले लिया वो कंटों से, उसके रोज कमज़ोर है, लोड भी मारने का, पुर्जे भी जल्दी घस जाएंगे, टूट फूट ज़्यादा होगी, क्योंकि लोड पड़ता है जब रूटावेटर जुताई करते हैं। 4 फुटा, 3.5 फुटा, 3 फुटा रूटावेटर भी कठिन पड़ता है, ऐसा खींचना, गर्म हो जाते हैं। तो भाइयों, एक तो ये 20 BHP वाली समस्या हटनी चाहिए। बस छोटा ट्रैक्टर है, 4x4 है। दूसरा, उत्तराखंड में बताया है किसान भाइयों ने कि वहाँ उत्तराखंड सरकार 50% छूट दे रही है, कोई भी ले लो। भाइयों, यूपी में ऐसा क्यों नहीं है तो भाजपा की सरकार वहाँ भी। तो यूपी में भी 50% होनी चाहिए और सारे यंत्रों पे होनी चाहिए। उद्यान अधिकारी विभाग में जब मैं गया, वहाँ सिर्फ ट्रैक्टर है और कुछ नहीं, खाली ट्रैक्टर के लिए छूट है। अब बताइए, इतने महंगे सामान है, उसके कहाँ से लाएंगे? 4 लाख के तो उसके यंत्र ही आएंगे, और छूट मिल गई 1 लाख रुपए की, 4 लाख वहाँ देने, 4.25 लाख, तो 8 लाख रुपया किसान को लगाना पड़ेगा। चलो, कोई बेचारा हरिजन ही ले रहा है, 2.5 बीघे ज़मीन है, ज़्यादा होगी तो छूट घट जाएगी उसकी। तो 2.5 बीघे ज़मीन वाला क्या करेगा? 8 लाख का तामझाम लेगा। छूट भी चलो हमने मान लिया आधी होगी, तो उसे 4 भी देने पड़े, तो 4 में वो क्या कर लेगा भाई? ना तो कोई रेट बढ़ पा रहा, फैक्ट्री नहीं बढ़ा रही, ना इतनी पैदावार बढ़ रही। तो कई जो है ना, ये कानून से बनाए हैं, थोड़े सरकार को चेंज करने चाहिए। अब बताओ, हमने पहली बार हमारे क्षेत्र में ट्रंच विधि का गन्ना, यूँ तो बहुत लोगों ने बो रखा, लेकिन जो कुछ ने तो क्या करा, लेजर के खुरपे खोल के बो दिया कि हमने ट्रंच का बो दिया। तो वो किसान ना मरो में रहा ना जिंदों में, क्योंकि वो बंधवाना पड़ेगा, गिर जाएगा।
हमने पुष्पेंद्र का लेज़र लाकर वही टंच विधि का गहराई वाला, जिसमें 1.5 फुट गहरा पेंडा दबा था धरती में, उसी विधि से बोया भाइयों। और उस विधि के लिए वो भी 30-35 हज़ार का लेज़र है। वो मिट्टी चढ़ाने की हैरो, वो भी 30-35 हज़ार की भाइयों। और एक वो है रूट कटर, क्या हो जो ऊपर वो बर्मा सा घुमाया जा गोल गोल, वो 65 हज़ार का बताया। जब बोर्ड कट जाएगी तो इस पर घुमाया जाएगा, वो 6 इंच ऊपर से कटिंग कर देगा। अब बताइए, जबकि वो बड़े ट्रैक्टर से चलेगा। तो भाइयों ये देखो गन्ना दिन रात बढ़ रहा है, अब जी लग रहा है खेत में। तो ये दिक्कत है। तो हमारी सरकार को चाहिए थोड़ा किसानों की मीटिंग करे। किसान जो हैं 5 आदमी बुलाए मीटिंग में, उसमें छोटे बड़े किसानों, उनसे वार्तालाप करें या ज़िले स्तर पर मीटिंग हो, उनसे सुझाव लिए जाएं कि आप किस तरह की छूट चाहते हो। क्योंकि मान लिया, अच्छा हिमाचल में आगे बताया 80% छूट है छोटे ट्रैक्टरों पर, पहाड़ी क्षेत्र है। हम मतलब 80% नहीं कह रहे, 50% ही कर दो यूपी में, लेकिन यंत्रों पे भी कर दो तो किसान अपने आप को बदल लेंगे, बहुत जल्दी इस तरफ बढ़ेंगे लोग। या ब्लॉक का BLW या मिल का कामदार गांव में आए, किसानों से पूछा भाई टंच विधि का गन्ना कौन कौन बोना चाह रहा है, उनको यंत्र मिल रहे हैं आधी छूट पे, तो जिसे लेने हैं वो और उस पर बॉन्डेशन कर दो कि वो 10 सालों बेचेगा नहीं। 3 की जगह कुछ मेरे भाई है 3 साल पीछे बेच दें, वो गलत है। कुछ लोग छूट का लाभ उठाते हैं जिनकी सेटिंग है, और वो 3 साल में ही अपना टिट काट दें, वो गलत तरीका है। कम से कम 10 साल का उनका कार्यकाल हो, 5 तो कम से कम हो, कि जो किसान ले उसमें बंध जाए फिर उसे ना बेच पावे। अपना काम करो, किराया करो, औरों का फ़ायदा करो चाहे। अब भाइयों बिना यंत्र के हम अगली साल से नहीं बो पाएंगे, क्योंकि हम इतने बड़े किसान नहीं हैं, मीडियम किसान हैं 2 हेक्टेयर के। हमने शुरुआत की अपने क्षेत्र में, मिल भी नहीं दे रहा, मोवाना मिल बता रहे कि 1 लाख की छूट दे रहा अनुदान अपनी तरफ से। हमारा दोराड़ा मिल तो आके नहीं झंका, कोई भी 2 बार कामदार तो आया बेचारा, अधिकारी कोई आने का मतलब ही नहीं है। तो हम ही कहाँ लो फड़फड़ाओगे, हमारे क्या ज़्यादा बालक रो रहे, या रिकवरी का ज़्यादा ही हमें फ़ायदा। भाई मिठास तो मिल वालों को चाहिए। तो ये है, तो इसलिए किसान पीछे हट रहा है, डूब रहा है, इसको सहयोग नहीं मिल रहा, मिल भी रहा तो सही तरीके से नहीं मिल रहा। तो भाइयों मैं तो बड़ा खुश होकर गया था कि हम भी अनुदान लेंगे ट्रैक्टर पे छोटे पे, लेकिन वहाँ जब देखा वो 4.25 लाख वाला तो हमारे लिए बेकार है, जो 5.25 का है 1 लाख महंगा, वो अच्छा लगा। लेकिन उस पर बताओ 1 लाख छूट मिलेगी, 4.25 लाख रुपये, और 4.25-5 का ही ताम झाम, वो उसका खाली का खड़े का क्या करेंगे जब यंत्र नहीं होंगे उसके। अब गन्ना बढ़ रहा है दिन रात, देखिए आप कितना अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो। लेकिन वो बेचारा पावर वीडर था, उससे मिट्टी इतनी नहीं चढ़ पाई जितनी की उम्मीद थी। वो छोटा भाई बच्चा है वो तो, हाँ एक बार और अगर मौका दे परमात्मा, क्योंकि अभी राम जी नहीं खुल रहा, तो एक बार हम जुताई करके और चढ़ा देंगे, इसकी जो गहराई है ये भर जाएगी। क्योंकि देखो मिट्टी उससे मैं दिखा रहा हूँ, ये डोल बंद की, पल्ली तरफ बंद की, लेकिन बीच में खाली रहेगी। अगर वो मिट्टी फेंक दे और चौड़ाई बढ़ जाए तो इसे ये 6 इंच और दब जाएगा गन्ना, तो एक किस्म से और पकड़ बन जाएगी इसकी। तो भाइयों अगर आप छूट चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कर बताएं, और कुछ अपने और बताएं नियम कायदे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नमस्कार। देखो एक और मैं गोब दिखा रहा हूँ, इस पर भी वो टॉप बोरर लगा था, लेकिन निकल गई ऊपर गोब, ये निकल गई, आई थी वो लहर सी और ख़त्म हो गई। और भाइयों इस टाइम जो गन्ना है हमारा, ये देखिए 8 फुट ऊंचाई होगी, ये मान लीजिए 7 फुट का गन्ना तैयार हो गया। अच्छा है, जी लग रहा है,
लेकिन वही गड़बड़ है कि मट्टी जो पुष्पेंद्र ने चढ़ाई थी उस कंडीशन में नहीं चढ़ पाई इसमें। तो दोस्तों, अगर सरकार 50% छूट देती है ट्रैक्टरों पर, यंत्रों पर, तो हम ज़रूर लेंगे ये सारे यंत्र, नहीं तो अगली बार गन्ना नहीं बो पाएंगे। नमस्कार।